मकबूजा कश्मीर के जिला अनंतनाग के इलाके पहलगाम में फायरिंग, गैर मुल्की सयाहों समेत 27 अफराद हलाक। हमले के बाद भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने मन घड़त प्रोपेगेंडा और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। हमले में मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा किया गया। मोदी हुकूमत सियासी फायदे और नाकामियां छुपाने के लिए पहले भी मुतादिद बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाती रही है। पाकिस्तान का मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में होने वाले हमले पर तशवीश का इजहार। तर्जमान दफ्तर खारजा ने बयान में कहा कि हमें मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग में होने वाले एक हमले में सयाहों की जानों की ज़िया पर तशवीश और दुख है। मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी अवाम ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान में इंडियन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन हिंदुस्तानी मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को बेनकाब कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा तुर्किया। सदारती महल में वजीर आजम पाकिस्तान की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्तरका कोशिशों से दहशतगर्दी से निजात मिल सकती है। पाक तुर्क तिजारती हजम $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तुर्क सदर ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम दोनों मुल्क आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत की हिमायत करते हैं। IMF ने रवा माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमू का तखमीना मजीद कम कर दिया। IMF वर्ल्ड इकनॉमिक जायजा रिपोर्ट ने पाकिस्तान की शरह नमू 3% से कम करके 2.6% रहने की पेश गोई। करंट अकाउंट खसारे के तखमीने को GDP के 1% से कम करके 0.1% कर दिया गया। आलमी मालियाती फंड की जानिब से हुकूमत के निजकारी प्लान और कारोबारी माहौल की बेहतरी के लिए इस्लाहाती एजेंडे की हिमायत। IMF जायजा रिपोर्ट के मुताबिक अगले माली साल के लिए पाकिस्तान की शरह नमू 3.6% रहेगी। वाशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मोडीज की कमर्शियल टीम से मुलाकात। मोडीज की मौशी टीम को पाकिस्तान के मौशी मंजरनामे पर ब्रीफिंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि पाकिस्तान का माली और करंट अकाउंट सरप्लस, महंगाई कम हुई है, ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम और ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आई। वजीर खजाना ने पार्ना बॉन्ड के इजरात से मुतालिक ताज़ा तरीन पेशरफ से आगाह किया। मुस्तकबिल में मुमकिना इश्तराके अमल पर बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का अमरीका से तिजारती ताल्लुकात बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार। अमरीका से कपास और सोयाबीन की दरामद बढ़ाना चाहते हैं। 29% टैरिफ खत्म कराने की कोशिश करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि तिजारती रुकावटें दूर करने के लिए पाक अमरीका वफूद जल्द मुलाकात करेंगे। मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों के सरबराहान के साथ बैठक। मजीद मुलाजमतें पैदा करने के लिए निजी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब अरकान सूबाई असम्बली आरिफ महमूद गुल और आगा अली हैदर की मुलाकात। सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल हुआ। अरकान असम्बली ने रिकॉर्ड तरक्याती काम शुरू करवाने पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अपने साथ अपना घर प्रोग्राम से वज़ीर आला लोगों के दिलों में घर कर रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज बोली, पंजाब के अवाम की जिंदगियों में आसानियाँ और बेहतरी लाना नून लीग का काम है। मुतनाज़िर नहरी मंसूबे की सैनेट में गूंज। पीपल्स पार्टी का कैनास मंसूबे पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और वॉकआउट। PTI और JUI अरकान की PP पर तनकीद। पानी पर डाका नामंजूर के नारे लगाए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि राना सनाउल्लाह और PP रहनुमा में बात हुई है, मामला हल करेंगे। अपोजिशन लीडर शिबली फराज कहते हैं कि कैनास के मामले पर पीपल्स पार्टी का रवैया मुनाफिकाना है। सदर मुमलिकत ने जुलाई में कैनास पर रजामंदी और बाद में मुखालफत में तकरीर की।
नहरों का मामला 8 माह से उठ रहा है। सदर जरदारी ने ज्वाइंट सेशन में मौजूदा हुकूमत को कहा था कि हमें एतराज है, मामले पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाएं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी को मज़ाहमत की सियासत करना आती है, हमें दीवार से लगाएंगे तो फिर दमादम मस्कल अंदर होगा। हुकूमत ने नहरों का मसला हल करने के लिए मुशावरत शुरू कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का पीपल्स पार्टी के बाद JUI से राब्ता। मुतनाज़े कैनाल्स पर मुज़ाकरात की पेशकश। राना सनाउल्लाह का दरियाई सिंध बचाओ तहरीक के कन्वीनियर ज़ैन शाह और रियाज लतीफ़ फलेजो को फ़ोन। कहा कि वज़ीर आज़म कैनाल्स के मामले को गुफ्तगू से हल करना चाहते हैं। सदर मुमलिकत ने दरियाई सिंध पर नहरों के मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। सिंध का पानी किसी और सूबे को दे सकते हैं, ये नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमा नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि माहिरीन कह रहे हैं कि नहरें निकालना नामुमकिन है। मुल्क इस वक्त संजीदा हालात से गुजर रहा है। कैनाल्स के मसले पर बातचीत होनी चाहिए। आप सूबों को ना लड़ाएं। आपने अरबों की ज़मीन बेच दी। आप लोग ज़ियाउल हक के वारिस तो हो सकते हैं, पंजाब के वारिस नहीं। वज़ीर आला पंजाब कौन सी नहर का पानी चोलिस्तान को देंगी? नहरों का ड्रामा क्यों रचाया गया? पीपल्स पार्टी नई नहरें नहीं बनने देगी। वफाकी हुकूमत मनसूबाबंदी खत्म करने का ऐलान करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि नई नहरों के खिलाफ एहतजाज करें, लेकिन मुजाहिरीन रास्ते बंद ना करें। वज़ीर आला सिंध की पंजाब में किसानों से मुतालिक पॉलिसी पर तनकीद। कहा पंजाब में किसान आइंदा साल गंदम ना उगाने का सोच रहे हैं। नहरों के मामले पर नून लीग से बातचीत होती रहती है। पंजाब हुकूमत का शायद विफाक से जाती झगड़ा है। नून लीग के कुछ वुज़रा उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। ये शायद हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मामलात खराब करने वालों को समझाएं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खबरदार किया कि अगर अब भी ऐसे बयानात आए तो हम भी अपने तर्जुमानों को शोला बयानी से नहीं रोकेंगे। मुज़ाकरात धमकियों से नहीं होते। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा ज़हर आलूद तकारीर करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि सिंध हुकूमत के 100 तर्जुमान हैं। ये लोग पहले तकरीरें और फिर गिले शिकवे करते हैं। अभी कोई नहर बनना शुरू ही नहीं हुई। सिंध हुकूमत गलत बयानी से काम लेगी तो जवाब देना पड़ेगा। चोलिस्तान के लिए नई नहरों के खिलाफ एहतजाज। सिंध और पंजाब के दरमियान ट्रैफिक ताहाल मुअत्तल। ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। गाड़ियों में लोड अजनास खराब होने का खदशा। सिंध और पंजाब में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत। ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल के मुताबिक लाड़काना और सखर में 800 ऑयल टैंकर्स फंसे हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट में वकला का कैनाल मंसूबे के खिलाफ एहतजाज। वकला ने हाई कोर्ट के तमाम फ्लोर्स पर अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। जस्टिस महमूद खान ने वकला से कहा कि क्या कोर्ट बंद करेंगे, जिस पर वकला ने जवाब दिया कि अदालती कार्रवाई रोकने तक यहीं रहेंगे। वकला ने साइलिन को भी कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज मुस्बत रुझान। मार्केट 1300 पॉइंट्स के साथ 1,18,743 पर ट्रेड कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मानी PTI के जिस्मानी रिमांड के लिए दायर पंजाब हुकूमत की अपीलें निपटा दी। जस्टिस हाशिम काकर ने रिमार्क किए कि मुलजिम की गिरफ्तारी को 1.5 साल गुजर चुका, अब तो जिस्मानी रिमांड का सवाल ही पैदा नहीं होता। पंजाब हुकूमत चाहे तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकती है। मानी PTI के वकला दरखास्त दायर होने पर मुखालफत करने का हक रखते हैं। अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से जेल मुलाकात न करवाने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त खारिज कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज की। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास ने सूबाई वजीर KP सुहेल आफरीदी की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत दरखास्त गुजार की जानिब से कोई पेश न हुआ। अदालत ने जेल सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त अदम पैरवी पर खारिज कर दी।
रावलपिंडी की मकामी अदालत ने पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा की थाना एयरपोर्ट में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। तफ्तीशी ऑफिसर ने सिविल जज कमर अब्बास सारड़ की अदालत में मुकदमे का रिकॉर्ड पेश किया। फरीकैन मुकला की बहस मुकम्मल होने पर अदालत आलिया ने आलिया हमजा की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें 1 लाख मालियत के मुचलके जमा करवाने के एवज रिहा करने का। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।